नमस्कार जोहार। चुनाव नतीजों के बाद तारीफ करनी होगी प्रधानमंत्री के राजनीतिक सूझबूझ की, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सबके मन में यह प्रश्न था कि भाजपा लगातार 7वीं बार जीत हासिल कर रिकॉर्ड कायम करेगी या नहीं। नतीजों ने सिद्ध कर दिया कि उसने यह काम शानदार ढंग से कर दिखाया है। उसकी सीटों की संख्या 156 है। यह अप्रत्याशित होने के साथ साथ इसका परिचायक भी है कि यदि उसके विरोधी दल एकजुट हो जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी से पार पाना मुश्किल है। भाजपा की 7वीं बार प्रचंड बहुमत से जीत उसके प्रति जनता के भरोसे को रेखांकित करने के साथ ही यह भी बताती है कि सुशासन के जरिए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर सत्ता विरोधी रुझानों को आसानी से मात दी जा सकती है। गुजरात के नतीजे आशा और अनुमान के अनुरूप तो हैं ही, लेकिन इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि पिछले बार 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 70 सीटों पर सिमट जाएगी। अपनी दुर्गति के लिए कांग्रेस स्वयं उत्तरदायी है, वह किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकता। यह एक पहेली है कि कांग्रेस ने पूरे दमखम से गुजरात में चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया। उसके सबसे प्रभावशाली नेता राहुल गांधी ने वहां केवल 2 रैलियां ही संबोधित क्यों की। गुजरात चुनाव से ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा को तरजीह क्यों दी गई। राजनीतिक रूप से यह फिट नहीं था। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल द्वारा फेंकी गई मुफ्त की स्कीमों को गुजरात की जनता ने खारिज कर दिया। चुनाव में जब आपकी सीटें बढ़ जाएं और वोट शेयर घट जाए तब विरोधी मतों में विभाजन का फायदा पहुंचता है, मगर जब वोट शेयर बढ़े और सीटों की संख्या भी बढ़ जाए तो उसका सीधा मतलब है कि एक पार्टी की लहर चल रही है। जनता ने बिना किसी भी इफ एंड बट के सिर्फ बीजेपी को विकल्प माना। गुजरात में मोदी लहर से यह जाहिर होता है। हालांकि गुजरात में 27 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा को मिला जनादेश ऐतिहासिक है, नहीं तो 150 से अधिक सीटों का आंकड़ा कभी हासिल नहीं हो सकता था। यदि गुजरात चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर जनमत संग्रह है तो विपक्ष को 2024 के चुनाव से पहले बहुत सोच विचार करने की जरूरत होगी। जोहार।